दुनिया के एकमात्र ऐसे योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था। आखिर कौन सा था वो शक्तिशाली योद्धा जिसके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी टिक नहीं पाए, जिसने हनुमान जी को एक चींटी के जैसे मसल डाला था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में वर्णन मिलता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, ना तो उन्हें युद्ध में कोई हरा सकता है। लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि एकमात्र एक ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन से थे वो खास योद्धा। राम पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिन योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मच्छिंद्रनाथ जी के नाम से विख्यात थे। जी हाँ, मच्छिंद्रनाथ जी, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्होंने अनेकों मंत्र की सिद्धियां प्राप्त की थी। इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। ये जो कहते थे वही हो जाता था। एक बार मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भावुक हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ पर बानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी हनुमान जी के मन में मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी जब अपना लीला आरंभ किए और जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में बानर रूपी धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वो ऐसे इसलिए कर रहे थे ताकि मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मच्छिंद्रनाथ जी की नजर स्वयं उस बानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। अब मच्छिंद्रनाथ जी ने उस बानर रूपी से कहा कि हे बानर, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनकर हनुमान जी रूपी बानर ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा, शक्ति की बात करने वाले आखिर आप है कौन? मच्छिंद्रनाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त है, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ये सुनकर बानर रूप धरे हनुमान जी ने कहा, इस संसार में केवल दो ही श्रेष्ठ हैं, एक प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने भी स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आप में इतनी शक्तियाँ है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी है तो आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए तो ही मानूं। फिर क्या, मच्छिंद्रनाथ जी और हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यहाँ बानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी की तरफ फेंकते जा रहे थे, तो मच्छिंद्रनाथ जी अपने मंत्रों की शक्तियों के द्वारा उन्हें हवा में ही रोक देते और फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ फेंक देते। दोनों के बीच युद्ध काफी समय तक चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियाँ निस्वर्ण हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ जी डट कर खड़े रहे। ये वो बार बार अपने मंत्र की शक्तियों से हनुमान जी की हर बार विफल कर देते थे। इस महायुद्ध से हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये कैसा संभव हो सकता है। आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका। युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहाँ पर पवन देव पधार गए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वो स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस प्रकार स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी युद्ध हार गए थे और वही एकमात्र ऋषि या योद्धा कह लीजिए हनुमान जी की हार हुई थी। अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।